जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज मेरा एक विषय रहेगा, ये पितरों के बारे में जानकारी रहेगी भी। पितरों की जोत हमें कैसे लगानी चाहिए, ये मेरे पास में बहुत सारे कई बार बच्चों का सवाल भी आता है कि हमें पितरों की जोत कैसे लगानी चाहिए। खड़ी बत्ती की जोत लगानी चाहिए या लंबी बत्ती की जोत लगानी चाहिए, घी की जोत लगानी चाहिए या तेल की जोत लगानी चाहिए। और इसमें कई बार जो सवाल आते हैं वो सवाल आते हैं, एक बत्ती की जोत लगाएं या दो बत्ती की जोत लगाएं, ये ऐसे भी सवाल आते हैं। और दूसरा, यदि हमारे पास कोई पितरों के स्थान नहीं है तो हमें जोत कैसी लगानी चाहिए। और यदि हमारे पितर प्रेत पीड़ा में हैं, पितरी दोष हमारे ऊपर लगा हुआ है, तो हमें जोत लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। पितरों की नियमित पूजा करें या नहीं करनी चाहिए, इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा आपको। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से आप ऑनलाइन पूछा भी ले सकते हैं। पर्सनल पूछा दी जाती है ऑडियो कॉल के माध्यम से और वीडियो कॉल के माध्यम से, दोनों तरीके से आप पूछा दरबार से ले सकते हैं, लेकिन नंबर लगवा करके लेना पड़ेगा। इसके लिए ध्यान रखिए। और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ही पूछा दी जाती है। सवाल आता है, जो हमारे कुल के पितर देव हैं, दो हो, एक हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हमारे पितर हैं, हमने उनके निमित्त जोत कैसे जलानी चाहिए। हमारे घर में पितृदोष है, तब भी हम पितृदोष बन जाता है प्रेत पीड़ा के कारण से, तब भी हमें जोत लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। सवाल आ जाता है। ये बहुत सारे बच्चों के सवाल थे। आ जाते हैं भी, जो हम पितरों की पूजा करते हैं, पितरों की जोत लगाते हैं, वो कहाँ पर लगानी चाहिए। सबसे पहले हमारे पितरों के, यदि पितरों के स्थान है वहाँ पर अमावस्यक हो जाते हैं पितरों की पूजा करने के लिए, लंबी बत्ती की हमें जोत लगानी चाहिए। जो लंबी बत्ती होती है, खड़ी नहीं, लंबी बत्ती की एक बत्ती की जोत लगानी चाहिए। से हमारे दो पितर हों, एक पितर हो। यदि पितरों के स्थान पर जाते हैं, उनके अलग अलग स्थान बने हुए हैं, तो उनको आप अलग अलग दे सकते हो। अन्यथा घर में पितरों के नाम से एक ही जोत जलानी चाहिए, सभी पितरों के नाम से ज़्यादा जोत नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे पितरों के नाम की जोत तेल की लगाते हैं। तेल की जोत प्रेत की लगती है, न कि पितरों की। ये चीज़ ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं और फिर बाद में उस गलती का नुकसान होता भी। ऐसी गलती करते रहते हैं, उसका नुकसान उनको फिर भुगतान करना पड़ता है। पितरों की जोत हमेशा घी की लगती है, तेल की जोत लगती है प्रेत की। फिर आ जाता है, यदि हमारे पितरों के ऊपर कोई प्रेत दोष है, पितृदोष बना हुआ प्रेत पीड़ा के कारण से, क्या हमें उनकी जोत लगानी चाहिए, क्या हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल पूजा करनी चाहिए। पितृ हमारे किसी भी स्थिति में हो, प्रेत पीड़ा में हो या फिर पितरों की अवस्था में हो या देव स्थिति में हो, हमें पितरों की जोत अवश्य लगानी चाहिए। लेकिन पितरों की जोत, यदि हमारे घर में कोई प्रेत पीड़ा है या पितृदोष है, तो शक्तियों के आदेश से हमें पितरों की जोत लगानी चाहिए। बालाजी महाराज का आदेश लगवा दो, बाबा आपके सानिध्य में, आपके आदेश से मैं अपने पितरों को जोत दे रहा हूँ, कुल के जितने भी पितर हैं उनके निमित्त ये जोत दे रहा हूँ। आप मेरे पितरों की जोत संकल्प करके लगानी है आपने। ये मेरे पितरों की जोत मेरे पितरों को मिले, इसको कोई नेगेटिविटी ग्रहण न कर सके। मेरा नाम ये, मेरा गोत्र, आपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करके जोत लगानी है। या फिर माँ काली का आदेश लगवा सकते हो, या फिर अपनी कुल देवी का आदेश लगवा सकते हो। जो भी आपकी कुल की देवी है उसके आदेश से पितरों की जोत दे सकते हो। क्योंकि बहुत सारे भगत ये बोलते रहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है तो आपने पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल जानकारी का विषय है, क्योंकि जो पितरों की हम पूजा करेंगे बिना जानकारी के, वो पितरों के ऊपर प्रेत दोष है, तो वो हमारी जितनी भी पूजा होती है वो सारी प्रेत पीड़ा में जाती है। भोग देते हैं वो भी प्रेत पीड़ा में जाती है, जोत लगाती है वो भी प्रेतों को जाती है। तो इसलिए संकल्प करके, शक्ति का आदेश लेकर के जोत लगाओगे तो आपके पितरों को वो जोत मिलेगी। इसी तरीके से उनको भोग लगाते हो तो इनका सानिध्य लेकर के, देवताओं का, बालाजी महाराज का, माता काली का, आपकी कुल देवी का सानिध्य लेकर के, या आपके इष्ट देव हूँ उसका सानिध्य लेकर के, और अपने पितरों को देव
जोत दे सकते हैं आदेश लगवा करके, फिर वो आपके पितरों को कोई भी समस्या नहीं होगी। आपके पितरों को जोत मिलेगी, वो देवताओं के सानिध्य में जाकर के उनके आदेश से जोत मिलती है। और संकल्प करके ही लगानी है, बिना संकल्प के ना भोग लगाना है ना अपने जोत लगानी है। ये बहुत सारे बार बार गलतियाँ करते हैं, बार बार गलतियाँ करते हैं। और पितरों की जोत का स्थान होता है, जो हमारा घर का मंदिर है उसकी दक्षिण दिशा में हमें पितरों की जोत लगानी चाहिए। पितरों का वास होता है जो हमारा दक्षिण दिशा की तरफ होता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ जोत रख करके वहीं जलानी चाहिए पितरों की। पितृ देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस भी स्थिति में है वो ये ग्रहण करें। जब शक्तियों का आदेश लगवा करके पितरों को जोत दोगे तो 100% आपके पितरों को जोत मिलेगी। और इस तरीके से ही भोग दोगे तो भोग भी इसी तरीके से आपके पितरों को मिलेगा, कोई भी पितरों को समस्या नहीं होगी। इसी तरीके से आप वस्त्र देते हो तो भी पितरों को आदेश लेकर के संकल्प करके ही देने चाहिए, नहीं तो आपके घर में नेगेटिविटी होती है, पितृ दोष होता है, तो सारी की सारी जोत भोग प्रसाद वस्त्र जो भी देते हैं वो सारा नेगेटिविटी हो जाता है, फिर आपके पितरों को कुछ नहीं मिल पाता। फिर इसी कारण से आपके घर की जो नेगेटिविटी है वो मजबूत हो जाती है, नेगेटिविटी मजबूत हो जाती है। तो जोत के बारे में जानकारी थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के कमेंट में जय पितृदेव जरूर लिखना। आपके ऊपर आपके पितृ की कृपा बनी रहेगी। सभी को सीताराम, शिव नमो आदेश, जय माता दी।